और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश ने एक वीर सपूत को खो दिया और उस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, अब सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। तो कल शाम तक दिल्ली पहुंचेगा पार्थिव शरीर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीडीएस और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। हेलीकॉप्टर में क्रैश होने हादसे के दौरान 13 लोगों की मौत। विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी इस विमान में सवार थी। 13 लोगों की मौत से पूरा देश निशब्द और स्तब्ध है। और इस बीच ये बड़ी और अहम खबर, कल शाम तक दिल्ली पहुंचेगा पार्थिव शरीर। हेलीकॉप्टर में मारे गए सभी जवानों के शव दिल्ली पहुंचेंगे। हादसे में सीडीएस समेत 13 लोगों की मौत हुई है, एक अपूर्णीय क्षति। तो ये बड़ी खबर। तो जिस तरह से हमने अपने वीर सपूत को खोया है, पूरा देश निशब्द है और स्तब्ध है, क्योंकि असामयिक मौत से कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट पवन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कैप्टन अमृत कौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही नेटवर्क 10 में। पवन अग्रवाल जी, आपसे ही, क्योंकि जिस तरह से आज पूरा देश निशब्द और स्तब्ध है, क्या कहेंगे इस दुर्घटना को लेकर, यह अपूर्णीय क्षति? देखिए, ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है कि हमारे प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का असमय निधन हो गया। और ऐसे समय पर जब हमारा देश काफ़ी गंभीर समस्याओं से अपने बॉर्डर्स पर जूझ रहा है जी, तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। और आवश्यकता है कि हमारे सैन्य पूरे सेना का मनोबल बराबर बना रहे, जिससे कि दुश्मन कोई इसको अवसर का रूप ना दे सके। और मेरा डीएसए मैगजीन की तरफ से समस्त परिवार को श्रद्धांजलि है जी, जनरल विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी के इस असमय अकाल मृत्यु के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी समस्त सेनाओं को बहुत अपना मनोबल बना के रखना है। हालांकि ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि इस समय सभी तीनों सेनाओं के सूत्रधार जनरल विपिन रावत थे और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन तीनों सेनाओं में उन्होंने बनाया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को मिल रहे थे। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये जो सीडीएस का एक पोजीशन क्रिएट की गई, जिसके ऊपर बहुत वर्षों से बहस चल रही थी जी, एक बहुत अच्छा कदम उठाया था सरकार ने, लेकिन असमय ऐसा हो जाएगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था। अमृत जी, बिल्कुल एक वीर सपूत, बहादुर सपूत को आज पूरे देश ने खो दिया है। इस क्षति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कभी भर पाएगी? अमृत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, अमृत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रही हैं? जी जी, अभी आ रही है। बिल्कुल, पूरे देश ने आज बहादुर सपूत को खो दिया है। इस क्षति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कभी भर पाएगी ये क्षति? आशिमा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ, जो आज इतने ट्रैजिक एक्सीडेंट में उनकी जो डेथ हो गई है। तो ये सबसे पहले तो, जैसा कि अभी पवन जी भी बता रहे थे, ना ही सिर्फ देश के लिए, बल्कि हमारी जो ट्राई सर्विस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसके वो हेड थे, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एक झटका पहुंचा है। और इस वक्त डेफिनेटली संयम बना के रखने की बहुत आवश्यकता है। और ये वही सीडीएस हैं जिनके अंडर सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने देखी थी और बहुत ऐसे कदम इन्होंने उठाए थे अपनी सर्विस के दौरान जो सराहनीय थे। और इस तरीके से अचानक से ऐसा एक्सीडेंट होगा और हम उन्हें ऐसे सडनली खो देंगे, आई थिंक किसी ने भी सोचा नहीं था। तो बहुत ही दुखद दिन है आज का।
बिल्कुल किसी को अंदाजा यहाँ पर नहीं था। हमारे संवाददाता अजय चौहान भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों के पास भी आऊंगी, लेकिन अजय आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से अपडेट मिल रही है कि अब सीडीएस बिपिन रावत के पार्थिव शरीर और जो 13 लोगों की मौत हुई है उनके पार्थिव शरीर कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? आजकल देखिए जिस तरीके से विक्रम उनके घर के सामने खड़े हैं, बहुत लगता है सेना के जवान वहाँ खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ खड़े हैं। और बात करें जिस तरह अभी जो घटना मिली तो उस समय जो अचानक वहाँ पर हुआ, और देखिए जिस तरीके से घटना घटी बहुत दुखद वाली बात है ये, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर पर आए और वो इसी घर के अंदर भी मौजूद हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं और करीबी हैं वो उनके घर आने जाना लगा हुआ है, और उनका बात करना सलाह, क्योंकि देखिए दुखद घड़ी में क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को सहारा देने के लिए परिवार ही आएगा, क्योंकि देखिए इसमें माता पिता नहीं है, लेकिन देखिए जरूर है कि सहारा देने के लिए काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ समय अजय आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्लियर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि क्लियर दर्शकों तक आवाज पहुंचे। दोबारा रुक करूंगी आपका, लेकिन पवन जी आपका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि एक अपूर्ण क्षति हम कह रहे हैं, क्योंकि चाहे वो सेना के आधुनिकीकरण को लेकर बात हो, डोकलाम जैसे मुद्दे को लेकर बात हो, और चीन के साथ जो फिलहाल स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं उसमें समन्वय की बात हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही और जिसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने आशिमा जी। जनरल बिपिन रावत जी ने जो कदम उठाए अपने बहुत थोड़े से कार्यकाल में, वो अभूतपूर्व है। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था, क्योंकि ये पद भी क्रिएट नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि चीन के साथ जिस तरीके का बैलेंस हमने कोशिश की करने की अपनी सीमाओं पर, वो काबिल तारीफ है, और उसका सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और सीडीएस जनरल रावत साहब को जाता है। और कूटनीति दृष्टिकोण से भी जो उनके इनपुट्स थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसीलिए देखिए कि चीन ने पूरी भरसक कोशिश की कि हमारे बॉर्डर्स में आकर के और हमारी जमीन पर कब्जा करे, बट वो विफल रहा उसके अंदर। और जहां तक आधुनिकीकरण की बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 10-20 वर्षों पहले जो काम हो जाना चाहिए था जी, वो अभी तक नहीं हो पाया। और जो अभी पिछले 2 वर्षों के अंदर 3 वर्षों में एक प्रक्रिया शुरू हुई मेक इन इंडिया के माध्यम से और दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से, उसमें भी जनरल बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है कि किस प्रकार के शिप्स हमको वॉर शिप्स चाहिए, किस प्रकार की तोपें चाहिए। क्योंकि मेक इन इंडिया के अंतर्गत भी हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम बनाया और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हमने बनाए, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर भी है, तेजस भी है, जिसमें अर्जुन टैंक भी है, और भी काफ़ी सारे हमने बनाए हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी इसको लगातार चलाते रहना पड़ेगा। और जो रास्ता जनरल बिपिन रावत जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने देखा है, मुझे लगता है कि सेनाओं का मनोबल यथावत रहेगा, बल्कि और ऊंचा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कुर्बानी देश ने आज दी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आधुनिकीकरण और बॉर्डर एरियाज में जो डिस्प्यूट्स हैं उस पर हम लोग काफ़ी हद तक जो है काबू पा लेंगे। बिल्कुल अमृत जी, आप क्या कहेंगी? क्योंकि अपूर्ण क्षति हम सब मान रहे हैं और क्षति का भर पाना शायद ही मुश्किल हो पाएगा। तीनों सेनाओं में जिस तरह से सामंजस्य समन्वय बनाकर रखते थे सीडीएस बिपिन रावत, उनकी भूमिका, और शायद यही वजह है कि आज वो बेशक हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी इस भूमिका के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीडीएस की जो एक कमी थी काफी अरसे से मानी जा रही थी कि एक ऐसा हेड होना चाहिए जो तीनों के तीनों सर्विसेज को एक साथ जोड़ के रखे एंड वन मैन कांटेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर रहे। और जब से सीडीएस अपने कार्यकाल में आए थे और उसके बाद से जो उनके अंडर जिस तरह के आधुनिकीकरण हुए हैं, जिस तरह के स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस लिए गए हैं, फिर चाहे वो चाइना को लेकर हों, चाहे पाकिस्तान को लेकर हों, उन सब का जो है पिछले कई महीनों में जो चलता आ रहा है वो हम सभी उसके हम सब वो देखते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन एज दे से शो मस्ट गो ऑन। आई एम श्योर बहुत जल्द हमारे दूसरे सीडीएस जो उनकी जगह लेंगे और ये जो काम है ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। और सीडीएस बिपिन रावत जी की जो कमी है वो हर पल महसूस होगी, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन जो शो है वो कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। पवन जी, आपका क्या कहना है इस पर? आगे की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि अमरीश जी ने भी कहा है कि आगे कोई ऐसी रुकावट, ऐसी बाधा नहीं आएगी। क्या ये इतना आसान होगा? नहीं, वो भी देखिए कि बाधाएं तो हमेशा हर समाज को, हर देश को, हर व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि ये जो संकट आया है, ये तात्कालिक संकट है। जी। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने इस बारे पर काफ़ी अब तक गंभीर विचार विमर्श शुरू कर दिया होगा हुँ। कि क्योंकि सीडीएस का पद बनने के बाद उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो मुझे लगता है और कि बहुत शायद यही शीघ्र ही वजह है कि दोपहर से जिस तरह से पूरी खबर सामने आई और जो हमने तस्वीरें भी देखी, वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली थी। अंदाजा जी, लोगों की जी। तरफ से लगाया जा रहा था। और क्या यही जी। वजह मानी जाए, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा देर तक और बहुत ज्यादा दिनों तक इस पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, तो बैठकों का दौर, मंथनों का दौर चल रहा था? नहीं, बिल्कुल मुझे मुझे ऐसा लगता है कि देखिए शायद सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि हेलीकॉप्टर यदि क्रैश होता है, तो उसमें बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। बिल्कुल। क्योंकि जनरली हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा चैलेंज मौसम होता है। हम्म। और अगर मान लीजिए वो जंगल में मौसम खराब होने की वजह से क्रैश हुआ है या कोई टेक्निकल फॉल्ट होने से क्रैश हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद विपिन रावत जी को अस्पताल ले जाते हुए उनका निधन हो गया हो। और इसी बीच ये प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी होगी कि अगला सीडीएस किसको बनाया जाना चाहिए, कौन इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति रहेगा। क्योंकि हम्म। इस समय हमारे बॉर्डर्स पर और कूटनीतिक दृष्टिकोण से हम्म। हम लोग इस पद को जल्दी से जल्दी भरना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया होगा और हम्म। संभवतः कुछ नाम शॉर्ट लिस्टेड भी कर लेकिन लिए हों। इसको इसको बनाना और इस तालमेल को बनाए रखना, वो भी जिस तरह से सीडीएस विपिन रावत ने बनाए रखा था, उसको करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यही वजह है मंथनों का दौर चल रहा है। इसी सवाल के साथ अमृत जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से अपने संवाददाता अजय चौहान का रुख कर लेती हूँ, जो दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, दोपहर से ही दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक तमाम तरह की जो अफरा तफरी है वो देखी गई थी। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर हलचल है, और ये भी कहा जा रहा है इस बीच कि कल शाम तक पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आसमा, अगर बात करें उनके विपिन रावत के घर पे, बिल्कुल बाहर खड़े हुए हम देखे पीछे से, क्योंकि देखिए उनके घर दोपहर से ही लोगों को तो तांता लगा हुआ है। उनके जो परिवार है, जो रिश्तेदार है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन देखिए उनकी जो बेटियां हैं यहाँ पर अंदर हैं। और बात करें अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो यहाँ खुद मौजूद थे, वो आए थे, उसके परिवार से मिले थे, मिलने के बाद निकले। लेकिन देखिए एक दूसरी घड़ी हेलीकॉप्टर घटना हुई, विपिन रावत दोनों को जो डेथ हुई, बहुत उसका देश के लिए और सेना के लिए सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए विपिन रावत जो फैसला लेते थे वो कड़क फैसला लेते, और वो उसी फैसले में हम जाने जाते थे, क्योंकि एक उत्तराखंड के शेर भी थे और शेर भी उनको माना जाता था। तो देखिए कहीं ना कहीं जो एक सेना के लिए बहुत इस समय घड़ी है जो सामने है, जिससे विपिन रावत जी दुनिया में नहीं है। तो देखिए काफी समय से यहाँ पर सुरक्षा भी है, फोर्स का भी है और दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। तो देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो एक बैठक चल रही है, उसमें भी एक विषय है, क्योंकि देखिए अभी जो पद खाली हो चुका है और उससे भी निर्णय है, उस पर नाम चुना जाएगा। आसमा, बिल्कुल। और अमरीश जी और पवन जी, आप दोनों से ही बहुत चाहूंगी कि संक्षिप्त में क्या कहना चाहते हैं, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं इस दुखद घटना पर? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ये संकट का समय जो आया है ये निकल जाएगा और बहुत जल्दी हमारे नए सीडीएस का पदार्पण होगा। और मुझे लगता है कि तीनों सेनाओं में वही उसी प्रकार का समन्वय रहेगा जैसे जनरल विपिन रावत जी ने किया था, अपने मिलनसार और अपने बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ जिस तरीके का उनका नेचर था कि सबको साथ लेकर के चलते थे। मुझे लगता है कि आने वाले सीडीएस भी इसी प्रकार से तीनों सेनाओं का बहुत अच्छे से मनोबल बढ़ाएंगे और सामंजस्य बनाएंगे, जिससे देश हम हमेशा जो है वो सुरक्षित बिल्कुल। रहे। अमृत जी, जल्दी से। हम जानते हैं कि 1960s के बाद ये पहला ऐसा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इतने सालों में जो इस ग्रेविटी का रहा है। तो डेफिनेटली इसकी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो स्टार्ट हो चुकी है, हम सब चाहते हैं हमको पता चले कि क्या कारण रहे हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इस तरह की आपदाएं, इस तरह की जो क्षति है, पहले भी कई बार हमारे देश ने फेस करी है। लेकिन हमारे देश की ये ब्यूटी है कि हम बहुत जल्द उससे उभर के आते हैं, बहुत उभर के निकल के आते हैं। तो जल्दी ही मुझे लगता है नए सीडीएस का गठन को नियुक्त किया जाएगा
और जो प्रोसेस चलता आ रहा है, चाहे वो चाइना का है, पाकिस्तान का है और जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वर्ल्ड ओवर जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिकल जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज़ अ कंट्री, हम्म। वो कंटिन्यू रहेंगी। और मैं फिर से एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ उनके पूरे परिवार को और बहुत दिल से बहुत दुखी हूँ मैं आज। बिल्कुल, एक संदेश कहीं न कहीं आपका पहुँचा होगा पूरे देश भर में, और पूरे देश की अगर जो अभी फ़िलहाल हम देखें, तो कहीं न कहीं आँखें भी नम हैं, लेकिन गर्व भी महसूस किया जा रहा है। पवन अग्रवाल जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें, तो कहीं न कहीं वो काफ़ी बेबाक थे और मुखर होकर अपनी बातों को रखते थे, और यही व्यक्तित्व है कि उन्होंने इस तरह से तीनों सेनाओं में सामंजस्य बनाए रखा और अपनी एक बुलंद जो व्यक्तित्व है, उसकी एक प्रतीकात्मक तस्वीर पेश की पूरे देश के सामने। और बिल्कुल पवन जी आएंगे, और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी नेता शौर्य डोभाल जी जुड़ गए हैं। शौर्य डोभाल जी, बहुत स्वागत है, लेकिन बहुत दुखद की घड़ी भी है, क्या कहेंगे इस अपूर्ण क्षति को लेकर? नहीं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और देश के लिए भी एक बहुत दुख की बात है कि आज हमारे साथ जनरल बिपिन रावत और उनके वाइफ और हमारे बाकी सेना अधिकारी नहीं हैं। मेरे डीपेस्ट कंडोलेंसेस एंड रिग्रेट्स टू ऑल द फैमिलीज। आज का दिन इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ पूरे देश के लिए भी और मेरे लिए पर्सनली भी। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। कोई ऐसी बात जो आज आपको एकदम जब ये खबर सामने आई तो आपके जहन में सबसे पहले उठकर आई? कोई ऐसा अनुभव? नहीं, मैं उनको 5 दिन पहले मिला था। एक्चुअली पिछले संडे को मिला था एक शादी में, और हमने यही बात की थी कि हम कुछ दिन बाद मिलेंगे। मैं ट्रैवल कर रहा था, उनके भी कुछ कार्यक्रम थे। उन्होंने कहा था एक दिन शाम को घर पे आना और बैठ के आगे भविष्य के बारे में बात करेंगे, देश के बारे में। और कभी कभी मैं उनके साथ इस तरह की बातें करता था। तो आज मैं यही, जब मुझे ये खबर मिली, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आदमी का जीवन कितना अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल है, और हम सब अपनी जिंदगी में आगे की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कल क्या हमारे लिए लिखा है। तो वही मैंने कहा, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है, एज अ पर्सनल इंडिविजुअल लॉस है। मैं इसको देश के संदर्भ में भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देश ने अपना एक बहुत बढ़िया जनरल खो दिया, जिसके पास अभी कई साल थे देश को योगदान देने के लिए। बिल्कुल, लेकिन योगदान कहीं ना कहीं उनका रहा, और अपने इस योगदान, अपनी इस भूमिका के जरिए वो दिलों में कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा रहेंगे। आज हम मजबूर हैं, निशब्द हैं, स्तब्ध है, और पूरा देश का यही हाल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर उनके योगदान की, भूमिका की हम बात करते हैं, क्या अब इस क्षति से उबर पाना उतना आसान होगा? उबर पाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर अच्छा लीडर अपने पीछे इतने लीडर्स तैयार करके जाता है। उसकी लीडरशिप का एक साइन होता है कि जब वो नहीं भी रहता तो वो काम चलता रहता है, देश का काम। ये बहुत बड़ा देश है। इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जिस इंस्टीट्यूशन ने जनरल बिपिन रावत क्रिएट किए, वो इंस्टीट्यूशन जनरल रावत के थ्रू, और उस इंस्टीट्यूशन में और बहुत लीडर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देश का काम कभी रुक सकता है। लेकिन जनरल बिपिन रावत, जैसे आपने सही कहा, हर आर्मी ऑफिसर, हर आर्मी जवान, हर पेट्रियट के दिल में रहेंगे, और हमें इंस्पायर करते रहेंगे कि हम उनके जीवन से सीखें और अपने जीवनों में जहाँ जहाँ हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उसको, उनकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में लाएं, और कोशिश करें कि जिन स्टैंडर्ड पर उन्होंने ऑपरेट किया हम लोग भी काम कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शौर्य जी जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी नेता शौर्य डोभाल जी जुड़े हुए थे, और साफ तौर पर कहा, ये अपूर्ण क्षति है और इससे उबर पाना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन देश आगे बढ़ते रहेगा और उनकी भूमिका और उनके अनुभव से सीखता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए भी, और राजे आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।